हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय लिंग। आइए जानते हैं हिंदी व्याकरण में लिंग क्या है। तो बच्चों, शब्द का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मुर्गा, लेखक शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं और लड़की, मुर्गी, लेखिका शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ चित्र दिए हैं, जैसे लड़का पुरुष, लड़की स्त्री, मुर्गा पुरुष जाति, मुर्गी स्त्री जाति, लेखक पुरुष, लेखिका स्त्री जाति। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। आइए जानते हैं लिंग के भेद। तो बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है, जैसे नेता, शेर, साधु, चूहा, गायक आदि। स्त्रीलिंग यानी शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे नेत्री, शेरनी, साध्वी, चूहिया, गायिका आदि। आइए जानते हैं लिंग की पहचान कैसे करते हैं। तो बच्चों, प्रायः देखा गया है कि प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, किंतु कभी कभी निर्जीव वस्तुओं यानी कि जिसमें जान नहीं है उन वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कठिनाई होती है। उनका लिंग वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद ही निर्धारित होता है, यानी कि जिन चीजों में निर्जीव होती हैं यानी जान नहीं होती, उनका लिंग पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम उनको वाक्यों के प्रयुक्त के आधार पर पता लगाते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कक्ष बहुत छोटा है, तो छोटा है यानी पुल्लिंग। कक्षा बहुत छोटी है यानी स्त्रीलिंग। तो प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण से संबंधित कुछ नियम निम्नलिखित हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं। वर्णमाला के अक्षर प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अगस्त, सितंबर, चैत्र, बैसाख, सावन आदि। लेकिन अपवाद ये है कि जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बरगद, पीपल, नीम, आम, केला आदि। लेकिन जो अपवाद है, इमली जो है वो हमारी स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज, मूंगा आदि। ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु आदि। लेकिन जो पृथ्वी ग्रह है वो हमारी स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, गेहूं, चावल आदि। लेकिन जो मक्का है वो एक अनाज है, लेकिन उसे हम स्त्रीलिंग बोलेंगे। जिन शब्दों के अंत में अ, अक, दान आदि आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे जल, नाटक, फूलदान आदि। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, दूध आदि। लेकिन जो चाय है वो हमारा स्त्रीलिंग है। पर्वतों तथा सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। आइए पहचानते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों की कैसे पहचान करें। तो बच्चों, तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, जापानी, मराठी, पंजाबी आदि। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बुंदेली आदि। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, बंगाली आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, रावी, गोदावरी, नर्मदा आदि। जिन शब्दों के अंत में ई, आरी, इया आदि होते हैं वे भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाड़ी, पिचकारी, बिटिया आदि। पुस्तकों तथा झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, सुखना, डल, मानसरोवर आदि। समूहवाचक शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सेना, भीड़, कक्षा आदि।
आइए बच्चों पढ़ते हैं और इन्हें भी समझें। नर और मादा जोड़कर पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग बनाना कैसे होता है? तो कुछ जंतुओं के नाम सदा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कौवा, उल्लू, तोता, खटमल आदि। इनमें मादा जोड़कर इनका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ जंतुओं के नाम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जूं, मक्खी, चील, मछली आदि। इनमें नर जोड़कर इनका पुल्लिंग बनाया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। आइए जानते हैं बच्चों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। सबसे पहला है अ को आ में बदलकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे पुल्लिंग है सुत, तो स्त्रीलिंग बना सुता। छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, प्रिय, प्रिया। अगला है अ और आ को इया में बदलकर, जैसे चीड़ा, चिड़िया, बेटा, बिटिया, डिब्बा, डिबिया, बूढ़ा, बुढ़िया। शब्द के अंत में नी लगाकर, जैसे सरदार, सरदारनी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी। शब्द के अंत में आनी जोड़कर, जैसे सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी। अक को इका में बदलकर, जैसे बालक, बालिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका। ई को इनी में बदलकर, जैसे तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, हाथी, हथनी, वनवासी, वनवासिनी। अ और आ को ई में बदलकर, जैसे पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, मोटा, मोटी, बकरा, बकरी। मान को मती करके और वान को वती करके भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। शब्द के अंत में इन लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे माली, मालिन, लोहार, लोहारिन, धोबी, धोबिन, नाग, नागिन। ता को त्री में बदलकर, जैसे विधाता, विधात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री, दाता, दात्री। और आखिरी नियम है कुछ पुल्लिंग शब्द लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे ससुर, सास, राजा, रानी, भाई, बहन, पिता, माता। तो बच्चों ये थे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को बदलाव, जिससे हम कुछ नियम बनाते हैं और ऐसे ही हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। आइए दोहराएं। शब्दों का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ नाम सदा पुल्लिंग होते हैं तो कुछ नाम सदा स्त्रीलिंग। कुछ नामों के आगे नर या मादा लगाकर ही लिंग भेद किया जा सकता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कई नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।